घना सब्जा निकला, फिर वो सूख कर चूरा चूरा हो गया, जिसे हवा उड़ा के ले गई। माल और बेटे तो महज जीती दुनिया का सिंगार है। जब तक तुम जिंदा हो तब तक माल भी है और बेटे भी हैं। वल बाकियातु सालिहात, अगर कुछ है बाकी रहेगी तो तुम्हारे अच्छे अमाल बाकी रहेगी, और अगर औलाद नेक हुई तो वो भी बाकियातु सालिहात में शामिल हो जाएगी। आज नंबर 47 से फरमाया कि क़यामत के दिन तमाम रूए जमीन पर एक खुले मैदान की सूरत में होगा। सब लोग सब बांधे रब के हुजूर अकेले हाजिर होंगे और अपने आमाल नामों को देखकर खौफजदा होंगे। कहेंगे हाय अफसोस, इस आमाल नामे को क्या हुआ, इसने ना कोई सगीरा गुनाह छोड़ा ना कबीरा, मगर सबको शुमार किया। आयत नंबर 50 में हजरत आदम अलैहिस्सलाम को फरिश्तों के सजदा, इबलीस की नाफरमानी और शैतान और उसकी जुर्रियत के इंसान के दुश्मन होने का बयान। आगे फिर जिक्र शुरू हो जाता है हजरत मूसा अलैहिस्सलाम और हजरत खिजर अलैहिस्सलाम। ये लफ्ज़ खिजर भी है और खजर भी है, ये दो तीन तरीकों से पढ़ा जाता है। हजरत खिजर के बारे में मुख्तलिफ रिवायात हैं कि ये वली हैं कि नबी है, लेकिन मजबूत राय अक्सर बुजुर्गों की यही है कि ये भी अल्लाह के नबी, और बाज़ ने लिखा है ये हमेशा से जिंदा है। ये दो अल्लाह के नबी हजरत इलियास अलैहिस्सलाम और हजरत खिजर अलैहिस्सलाम, ये दोनों हर साल हज में भी जाते हैं, क्योंकि एक रवायत मिलती है कि महबूब करीम अलैहिस्सलाम हज पे गए तो फरमाया मैं इलियास और खिजर को पहाड़ों से उतरते हुए देख रहा हूँ। तो जिनको अल्लाह ने खुली आंखें दी होती हैं फिर उन्हें ज़ियारत भी होती, उन्हें ये नजर भी आते। हजरत खिजर अलैहिस्सलाम को अल्लाह ने इल्म लदुन्नी अता फरमाया। ये इल्म लदुन्नी अल्लाह जिसको अपने पास से अता कर उसको इल्म लदुन्नी कहते हैं। हजरत मूसा अलैहिस्सलाम एक दिन तकरीर करते हुए किसी ने पूछा कि आप सबसे बड़े आलिम हैं, फरमाया अल्हम्दुलिल्लाह। अल्लाह करीम ने फरमाया नहीं है मूसा कलीम, आपसे बड़े बड़े भी हैं, हमारे यहाँ मसला है पा ना पड़ी, और लोग मुनाजरा करने आते हैं। कई दफा लोग ना मसला बताते हैं तो मैं कहता हूँ जनाब आपने बता दिया कि अब आपने हुक्म करना है। कभी कभी कुछ लोग ऐसी बातें करते हैं वो जी आप एक बंदे का नाम लेते हैं जिक्र करते हैं, तो मैंने कहा चलो आपने भी कहीं कुछ पढ़ा ही होगा ना तभी तो जिक्र करते हैं। लेकिन जो आते हैं ना लोग, वो मशवरा तो हमारे दौर में है ही नहीं, जिसने जो लाइन पढ़ लिया वो उसमें पक्का हो गया, सारा नहीं ना पढ़ा, सारा पढ़े फिर बात समझ में आती है। हजरत मूसा कलीम अल्लाह के नबी हैं और क्या बात है उनकी, और ये भी अल्लाह का फजल हुआ हजरत मूसा ने ये बात की, तभी तो हमें इतनी शानदार हिकमतों के फूल मिले। ये भी हजरत मूसा का ही कमाल है। तो हजरत मूसा ने कहा कि अल्लाह वो जो मुझसे बड़ा है आलिम है वो कहाँ मिलेगा जिससे मैं हिकमत की बात सीखूं। तो फरमाया जहाँ मजमाउल बहरान है ना, दो दरिया मिलते हैं, वहां वो मिलेगा। हजरत मूसा कलीम से अल्लाह ने फरमाया कि जाओ जहाँ दो दरिया मिलेंगे ना वहां तुम्हें वो शख्स मिलेगा। तो या अल्लाह मैं किस तरह, फरमाया ज़ादेरा साथ ले जाओ खाने पीने का सामान। हजरत मूसा कलीम ले गए, मछली भी ले गए। फरमाया ये मछली जहां तुम्हारे बर्तन से निकल के दरिया में दाखिल हो वहां दरिया में शिकाफ पड़ जाए, वहां वो तुम्हें शख्स मिलेगा। हजरत मूसा ने अपने खादिम हजरत यूशा बिन नून अलैहिस्सलाम को भी साथ लिया। ये बाद में हजरत मूसा अलैहिस्सलाम के जानशीन हुए। ये दोनों सफर पे निकल गए, एक जगह पे पहुंचे जहाँ पहाड़ था, साथ दरिया भी था, उसके नीचे आराम करने लगे। हजरत मूसा कलीम सो गए तो यूशा बिन नून अलैहिस्सलाम मौजूद थे। मछली झट से निकली, दरिया में दाखिल हो गई, वहां रास्ता भी बन गया। अब उठे हजरत मूसा कलीम, जब उठे तो फरमाया चलो चले, थोड़ा आगे जाके फरमाया भूख लग रही है खाना तो निकालो। उन्हें याद आया, कहने लगे तो मछली तो दरिया में चली गई। फरमाया तूने बताया नहीं, वही तो हमारी मंजिल थी जहाँ मछली दरिया में गई। फिर वहां से वापस आए कदमों के निशानों पे, वहां पहुंचे जहाँ मछली गई थी, तो वहां एक शख्स लेटा हुआ था चादर लेके। आपने सलाम ली तो उन्होंने कहा वालेकुम अस्सलाम या मूसा कलीमुल्लाह। तो आपने फरमाया आप कौन है? फरमाया मैं वही हूँ जिसको आप तलाश कर रहे हैं। तो फरमाया आपने मुझे कैसे पहचाना? फरमाया जिस रब ने तुम्हें भेजा है ना उसने ही मुझे बताया है कि मूसा आ रहे हैं। अब हजरत खिजर ने जो कुछ फरमाया वो बड़ा शानदार है। फरमाया मूसा कुछ बातें ऐसी हैं जिनका आपको इल्म है और मुझे नहीं, और कुछ ऐसी हैं जिनका मुझे इल्म है और आप, अल्लाह अकबर, ये कभी हमारी समझ में बात आ जाए, ये कभी समझ में आ जाए। कुछ बातें ऐसी हैं जिसका मुझे इल्म है और ये बड़े बड़े सियाने बंदे नहीं मानते, बड़े बड़े, मैं आलिम हूँ जी, तो आप आलिम हैं मियाँ एक शोबे के, लेकिन बहुत सारे दुनिया में शोबे हैं ना, दीन के आलिम का दर्जा सबसे बड़ा है। लेकिन कानूनी मुशावरत करनी है तो आप वकील से करें, गाड़ी के बारे में पूछना है तो किसी मैकेनिक से पूछें, लेकिन आप बन के ना बैठ जाएं। फरमाया जिसका आपको इल्म है मुझे नहीं, जिसका मुझे इल्म है उनमें से आपको नहीं। तो कहा मैं फिर आपके साथ रहना चाहता हूँ और मैं वो सीखना चाहता हूँ जो आप बता रहे हैं। तो हजरत खिजर फरमाने लगे सब्र कर लेंगे मेरे साथ, ये सबसे मुश्किल काम है। यानी हर बात की तो यहाँ लोगों को वजाहत चाहिए। खांसे भी तो आपको बताना पड़ेगा खांसे क्यों, हंसे भी तो आपको बताना पड़ेगा हंसे क्यों। भाई बुजुर्ग हैं, बुजुर्गों की बातों में हिकमतें होती, लेकिन हम हिकमत की तरफ जाने को तैयार नहीं होते। हमें तो फौरी तौर पे जवाब चाहिए, हल चाहिए। हजरत मूसा अलैहिस्सलाम जनाब खिजर के साथ चले। फरमाया सब्र करूंगा, मैं चलता हूँ आपके साथ। दरिया के करीब गए कश्ती में बैठने के लिए, तो कश्ती वालों ने हजरत खिजर को पहचान लिया, बगैर किराए की सवार कराया, और जब पार उतरने लगे तो हजरत खिजर ने कश्ती का एक तख्ता ही तोड़ दिया। हजरत मूसा कहने लगे ये आपने क्या किया? उन्होंने देखी कि आपने तख्ता तोड़ दिया। फरमाया आपको कहा था ना आपने सब्र नहीं करना। फरमाया चलो मैं सब्र करूंगा।
थोड़ा आगे गए तो एक नौजवान लड़का, अभी छोटी उम्र है, वो मिला। हजरत सैयदना खिज़र अलैहिस्सलाम ने उसे कत्ल ही कर दिया। फरमाने लगे आपने कत्ल ही कर दिया? एक कुरान मजीद है भाई। मैं कभी कभी सोचता हूँ कि हम किसी दरवेश की बात सुनाते तो बंदे हट जाते। फतवे निकलते कि ना निकलते? मेरा ख्याल है हर मस्जिद से निकलते, और फतवे एक एक जितने मस्जिद में नमाजी होते सब के हाथों में फतवे हो। कत्ल कर दिया, कत्ल ही हो गया बंदा। तो हजरत सैयदना मूसा अलैहिस्सलाम फरमाने लगे आपने कत्ल ही कर दिया है। फरमाया मैंने कहा था ना आपने सब्र नहीं करना। आप फरमाने लगे चलो अगर अब मैं बोला ना तो बेशक आप मुझे अलहदा कर दीजिएगा। हजरत मूसा कलीम अब बोला तो अलहदा कर दे। एक बस्ती में दाखिल हुए, बस्ती के लोगों से पानी मांगा तो उन्होंने पानी भी न दिया, आराम करने को जगह भी न दी, पर वहां एक दीवार गिर रही थी। हजरत खिज़र अलैहिस्सलाम ने सीधी करनी शुरू कर दी, सारी दीवार बनाई। तो हजरत मूसा कहने लगे किन लोगों की खिदमत कर रहे हो जिन्होंने पानी भी नहीं दिया, इन्होंने पानी तक नहीं पूछा। फरमाने लगे बस भैया आपने वादा किया था कि अब बोलेंगे तो बेशक अलहदा कर देना। आप बोले अब आपका और मेरा साथ ज्यादा नहीं चल सकता। आप बोले जो बोल पड़े ना गुलामी करे तो रास्ते लंबे चलते, और जो बोले ना जिसको वजाहतें चाहिए हो वो गुलाम नहीं होता, उसके साथ फिर बातें लंबी। हाँ तो आंख बंद करके चल, हाँ आलम जाते लाइए ही ना तेजे लाइए थे। अब फिर आंख बंद करके पीछे चल के बात खत्म हो गई। हजरत खिज़र अलैहिस्सलाम ने जब कहा ना कि अब आपका वादा खत्म हो गया, फरमाया मैं आपको जाने से पहले हिकमत बताता हूँ। ये वो इल्म है जो अल्लाह ने मुझे अपने पास से अता फरमाया, ये वो है जो इल्म लदुन्नी है। कहा जनाब क्या मतलब? फरमाया वो जो मैंने तख्ता तोड़ा था ना, तो ये मिस्कीन बच्चे हैं जिनकी कश्ती थी, तो दरिया के उस पार बादशाह खड़ा था, वो जो सही सही कश्ती में होती थी कब्जे कर लेता था, और जो थोड़ी सी टूटी बूटी होती थी ना वो छोड़ दिया करता था। तो मैंने थोड़ी सी कश्ती में की इसलिए तोड़ दी है ताकि देखेगा तो छोड़ देगा, इसलिए मैंने भला किया है। और फरमाया वो जो बच्चा मैंने कत्ल किया ना वो शुरू से ही कुफर का दिलदादा था, उसके माँ बाप नेक थे, अगर बड़ा होता जवान होता तो हो सकता है माँ बाप को भी कुफर में मुब्तला कर दे। अब उसके बदले अल्लाह उन्हें साले बेटा अता फरमाए, तो ये भी मैंने अल्लाह के दिए हुए इल्म से किया। और फरमाया ये जो दीवार मैंने नबी होके या वली होके मजदूरी करके दीवार बनाई है ना, अल्लाह अकबर। फरमाया ये दीवार आम लोगों की नहीं, ये यतीम बच्चों का खजाना है दीवार के नीचे, ये गिर जाती तो खजाना जाहिर हो जाता। और बचाई इसलिए है कि वकाना अबूहुमा सालिहान, उन बच्चों का बाप नेक आदमी था, उनका बाप काजी सनाउल्लाह साहब पानीपती फरमाते हैं डायरेक्ट बाप नहीं था, सातवीं नस्ल में जाके बाप बनता था। सुन ले ये भी बात, एक बंदा नेक हो तो उसकी 7 नस्लों तक रब खजानों की भी हिफाजत फरमाता है। अब आप अंदाजा फरमाएं कि बात कितनी दूर तक जाती है। बुजुर्गों की बातों में ना हिकमतें होती हैं, दानाइयां होती। ये तरीकत के जो लोग होते हैं इन्हें सबक ये दिया जाता है कि आमन्ना वसद्दक़ना, मानना है और तस्दीक करनी। हमारा मामला ये है कि जहाँ वजाहत देनी पड़ती, वो जी वहाँ क्या हुआ था, वो जो गाड़ी आपके पास है तो वो कहाँ से आई, तो वो जो कल आप नया जोड़ा पहन के आए थे तो वो किधर से आया। तो जो लोग वजाहतें मांगते हैं वो अपने नहीं होते, उनका गुलामी का रिश्ता नहीं होता। हबीब और होता है, शरीक और होता है। शरीक वजाहतें मांगते हैं, हबीब मोहब्बत करते हैं। हमारा आज सबसे बड़ा अलमिया ये है, सबसे बड़ा, कि हम किसी हिकमत के तहत कोई बंदा अगर कोई काम कर रहा है तो मजबूरी है कि हमें वो हिकमत बताई जाए, ऐसा ना करें। ये तरीका हजरत गौसे आदम रदी अल्लाह ताला अन्हु, हुजूर गौसे पाक रदी अल्लाह ताला अन्हु को एक शख्स मिलने आ गया। मुल्ला अली कारी ने लिखा है, आपके एक मुरीद ने कहा चल मेरे पीर से मिलने, कहने लगा मैं नहीं जाता मिलने किसी पीर शीख से। कहा नहीं आओ तो सही। वो आया ना तो उसने देखा कि 50 घोड़े अरबी नस्ल के खड़े हैं गौसे पाक के दरवाजे, मोटे ताजे चौड़े अरबी नस्ल के घोड़े। उसके दिल में ख्याल आया, कहने लगा यार सवारी के लिए अगर रखे हैं तो एक भी काफी था, 50 की क्या जरूरत है। अल्लाह अकबर। अब वाकई 50 खड़े थे, मुरीद के पास जवाब ही कोई नहीं था। कहने लगा यार पता मुझे भी कोई नहीं, लेकिन हजरत साहब ने रखे हैं तो हिकमत जरूर कोई होगी। अल्लाह अकबर। वो चले गए वापस। वो रोज तनकीद करता, कैसा तेरा पीर है 50 घोड़े रखे हुए, कैसे तेरा पीर है 50 घोड़े रखे हुए। कुछ दिन गुजरे तो मुल्ला अली कारी कहते हुए इतराज करने वाले के पेट में कोई तकलीफ हुई, बगदाद के सबसे बड़े तबीब के पास गया। उसने कहा तेरा तो जिगर तबाह हो गया है, अरबी नस्ल का एक घोड़ा चाहिए, उसको ज़िबा करेंगे, उसका जिगर निकालेंगे, उसकी दवाई बना के तुझे खिलाएंगे और 50 घोड़े होंगे तो तू बचेगा। अब परेशान हो गया, कहने